यस्योदयास्तसमये सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलोऽपि कुरुतेऽञ्जलितनेत्रासा जयति धाम्नां निधे सूर्या। नमस्कार। रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन की तरफ से ज्योतिष का एक अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मैं नित्य आपको ज्योतिष से कुछ ना कुछ अवगत अवश्य रूप से कराऊंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं ज्योतिष के सूक्ष्म ज्ञानों को आप तक पहुंचा सकूं ये रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन के माध्यम से। तो हम ज्योतिष के विषय में कुछ प्रारंभ करते हैं। आज एक प्रारंभिक दिन है, तो हम आज एक बेसिक तौर से ज्योतिष को आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि कहा गया, काल पुरुषंग विभाग होता है कि शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणी कटि वस्ति गुह्य संज्ञानी ऊरु जानु जंघे चरणावित राश्योज्जाद्याः। अर्थात मेष आदि जो 12 राशियां होती हैं, जो 12 राशियां बताई गई हैं, वो क्रमशः काल पुरुष के शीर्ष मुख बाहु हृदय, अर्थात काल पुरुष का अर्थ यह होता है कि मनुष्य के शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणी, अर्थात शीर्ष मतलब सर, मुख मतलब मुख, बाहु मतलब दोनों भुजाएं, हृदयोदराणी कटि बस्ति गुह्य संज्ञानी ऊरु जानु जंघे चरणावित राश्योज्जाद्याः। ये एक प्रारंभ है कि राशियां किस तरह से वर्णित होती हैं। जो 12 राशियां हैं वो हमारे शरीर में किस तरह से विराजमान होती हैं, ये ऐसा पाराशर का मत है। लघु जातक का यह श्लोक है, लघु जातक के प्रथम अध्याय का 4था श्लोक है, जिसमें ये वर्णन है कि शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणी कटि बस्ति गुह्य संज्ञानी ऊरु जानु जंघे चरणाविद राश्योज्जाद्याः। अर्थात इस प्रकार से ये जो 12 हमारे अंग कहे गए हैं मूलभूत रूप से, उसी प्रकार से ये 12 राशियां 12 अंग में विराजमान होती हैं। इसके बाद पराशर जी प्रस्तुत करते हैं यहीं पे कि काल पुरुष वर्णंगा प्रयोजन, अर्थात काल पुरुष के अंग में किस प्रकार का इनका वर्ण होता है, ये किस प्रकार से इनका प्रयोजन किस प्रकार से होता है राशियों का। काल नरस्यावयवान् पुरुषाणां चिन्तयेतत् प्रसव काले सद सद ग्रह संयोगात् पुष्टासोपद्रवास्ते च। अर्थात पुरुषाणाम प्रसव काले काल नरस्य अवगान चिंतित, जीवों के जन्म के समय उपयुक्त काल पुरुष के शीर्षादि अंगों का विचार जो होता है, जब मनुष्य का जन्म होता है उसके बाद उसके शीर्ष अंगों, अर्थात हम जो प्रत्येक अंग का विचार करते हैं वो अंग शुभ तथा अशुभ ग्रहों के संयोग से पुष्ट होते हैं। ग्रह का संयोग कौन सा ग्रह किस अंग पर है, वह अंग कितना बलवान होगा, कितना पुष्ट होगा, कितना बलयुक्त होगा, ये यहाँ से ज्ञात किया जाता है। काल नरस्या अवयवान पुरुषाणं चिंतयेत् प्रसव काले सद सद ग्रह संयोगात्, अर्थात जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो ग्रह जिस अंग पर होते हैं पुष्टाः सोपद्रवास्ते च, उनका फल उसी प्रकार से होता है। निर्बल होते हैं तो शरीर का कोई अंग निर्बल हो जाता है, विकारग्रस्त हो जाता है। जन्म काल में जिस अंग विभाग में जो राशि शुभ ग्रह होने पर होती है वह अंग सबसे बलिष्ठ होता है। कोई बहुत ताकतवर होता है, कोई निर्बल होता है। किसी के भुजाओं में मंगल इत्यादि युक्त होते हैं तो वह अति बलशाली होता है। किसी के में वह सूक्ष्म ग्रह बैठते हैं तो वह बलशाली नहीं होता है, निर्बल हो जाता है या विकारग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार से जीवों के विषय में जानना चाहिए कि किस प्रकार का कौन सा अंग होता है या किस प्रकार के अंगों के विषय में वर्णन है। ये एक प्रारंभिक अध्याय है। रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं और उनमें ऐसे विचार किए जाते हैं। तो ये एक विचार वैशिक है जो पराशर जो प्रवर्तक थे ज्योतिष के, 18 प्रवर्तकों में से एक प्रवर्तक पराशर जी थे, जिनका मत सबसे ज़्यादा प्रस्तुत होता है। बाराह मिहिर इत्यादियों के जो मत हैं, उन्होंने स्टार्टिंग ये प्रारंभिक बेस यही बताया है कि काल पुरुषाणाम वर्णन संज्ञा, अर्थात किस प्रकार से वर्णन किया जाता है या किस प्रकार से वह वर्णांत होता है। 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। 12 राशियों के 9 ग्रह के द्वारा विभाजित किया गया है। मेष वृश्चिकयोर भौमः शुक्रो वृस्तुलाधिपः बुधा कन्या मिथुनयोः पतिः कर्कस्य चंद्रमा जीवो मीन धनुष्वामी शनिर मकर कुंभयोः, है ना। इस प्रकार से 9 ग्रहों को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से यह जब कुंडलियों के विषय में वर्ण ज्ञान होता है या काल पुरुष के अंग विभाग के विषय में विचार होता है या काल पुरुष के वर्ण के विचार में विचार होता है या वर्ण ज्ञान होता है, तो उसको इस प्रकार से देखना चाहिए। एक देखने का मत यह प्रस्तुत होता है।
हमें अगर जानने की इच्छा है तो एक ये बेसिक है, ये प्रारंभिक है। अगर इसको जानना, अगर कुंडली के विषय में जानना है तो इसका जानना आवश्यक है। तो इस प्रकार से काल पुरुष अंग विभाग, काल पुरुष वर्ण विभाग इत्यादियों का विभाजन होता है। राशि वर्ण ज्ञान इत्यादि इत्यादि लघु जातक के प्रथम अध्याय में ऐसा वर्णन आता है। एक ये प्रारंभ होता है ज्योतिष का। इसके ज्ञानार्थ चक्र भी होते हैं, स्पष्ट ज्ञानार्थ चक्र भी बनाए जाते हैं जो अन्यान्य रूप से बनते हैं। पुरुष इत्यादि संज्ञक का कथन आता है। पराशर जी कहते हैं पुंस्त्री क्रूरा क्रूरश्च चर स्थिर दुष्भाव संज्ञाश्च अज वृष मिथुन कुलीराद्याः पंचम नवम बुधई सहिंद्राद्याः। अर्थात देखिए, राशि जो हमारी 12 होती हैं उसमें पुरुष और स्त्री दो प्रकार की राशियों को संज्ञा दी गई है। एक राशि पुरुष होती है, 6 राशियां पुरुष संज्ञक होती हैं और 6 राशियां स्त्री संज्ञक होती हैं। इस प्रकार 12 राशियों में से 6 पुरुष संज्ञक और 6 स्त्री संज्ञक की है। इसमें भी नपुंसक भी होती हैं, क्रूर अक्रूर भी होती हैं, चर स्थिर भी होती हैं, दुस्वभाव भी होती हैं, है ना। इस प्रकार से राशि के विषय में जाना जाता है कि कौन सी राशि है वह चर है कि स्थिर है। चर अर्थात चलित राशि है, स्थिर मतलब या वह स्थायी राशि है या दुस्वभाव चलना और स्थिर रहना, ये दोनों प्रकार की ये राशियों के हिसाब से मनुष्य का जीवन भी होता है। किसी की मेष राशि होती है तो वह चर होती है। ऐसे जातक हमेशा ज़्यादातर कामों में इधर उधर भ्रमण इत्यादि करना, कभी स्थायी न रहना। वहीं अगर वृष राशि है तो ऐसा आदमी स्थिर होता है, शांत स्ववृत्ति होता है, शांत प्रवृत्ति की होती है। इसी प्रकार से सभी के अन्य कई प्रकार के प्रयोजन राशियों के बताए जाते हैं। रिद्धि सिद्धि में ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ आई जिनमें ऐसे विषय में हम लोग शोध कर रहे हैं और यही रहता है कि नित्य निरंतर कुछ न कुछ आता है और उस पर यहाँ शोध अवश्य रूप से कुंडली पर होता है।